एक तरफ बोल रहे हैं ये जन भावना है पोस्टर में जो दिख रहा है कि आप कितना भी कुछ कर लें, हम झुकने वाले नहीं हैं। झारखंड नहीं झुकेगा, यहाँ के लोग नहीं झुकेंगे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड और झारखंडियों का बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया है। एक चोरी और भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति जो जेल के अंदर है, उसके साथ जोड़ करके झारखंड के लोगों की भावनाओं का जिस तरह से तिरस्कार किया है कि आप आदिवासी लीडर हो सकते हैं, आदिवासियों के लीडर नहीं हो सकते, उसी तरह आप एक झारखंड में रहने वाले नागरिक हो सकते हैं। समस्त झारखंड का रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे और आपके जेल जाने से, जो आप चोरी और भ्रष्टाचार के जेल गए हैं, उससे झारखंड शर्मसार हुआ है। आप लोग 14 का नारा दे रहे हैं। आज उपवास के साथ एक आंदोलन की शुरुआत विपक्ष ने कर दी है। करे जब तक जन जन तक ये आंदोलन नहीं पहुंचाएंगे कि किस तरीके से षड्यंत्र करके बीजेपी ने हवालात में हमारे नेता को भेजा है, ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा और 14 का सपना शून्य पर ला के रखें। उपवास कर रहे हैं, पता चला है, एक दिन का उपवास कर रहे हैं। 4 साल में बहुत ज़्यादा खाया है इन लोगों ने, तो खाया है तो उसका तो उपवास करने से उसका सेहत तो ठीक हो गया ही। उसका हिसाब लोकसभा में 14 की 14 सीट में जीत करके आपको दिखाएगी और विधानसभा में भी आपके गठबंधन को बाहर का रास्ता दिखा करके। जो भाजपा का नहीं उसके लिए ईडी है, सीबीआई है, तो बोल रहे ऐसे अगर जो आपके डिटर्जेंट में नहीं धुलेगा वो दागी हो जाएगा। ये बोले लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा गढ़ना चाह रहे हैं आप लोग? इससे बढ़िया बेहतर हो कि चुनाव ही मत कराया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है, लिहाजा अब उनको होटवार जेल भेज दिया गया है। वो 22 तारीख तक फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन जेएमएम ने एक पोस्टर लगाया है जो पूरे राज्य में, राजधानी में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है और वो बताया जा रहा है कि जनभावना है। दरअसल उस पर एक हेमंत सोरेन की एक बड़ी तस्वीर है, गुरु जी की, और चंपई सोरेन की उससे छोटी तस्वीर है, लेकिन लिखा हुआ है झारखंड झुकेगा नहीं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं। बावरी जी, जो भाजपा का नहीं उसके लिए जेल है, जो भाजपा का नहीं उसके लिए ईडी है, सीबीआई है, तो बोल रहे ऐसे अगर जो आपके डिटर्जेंट में नहीं धुलेगा वो दागी हो जाएगा। ये बोले लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा गढ़ना चाह रहे हैं आप लोग? इससे बढ़िया बेहतर हो कि चुनाव ही मत कराया जाए। ये जो विषय है कि जो दुरुपयोग करने का जो आप लोग एलिगेशन अभी जो लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल, वो सरासर इसलिए खारिज करने लायक है क्योंकि देश के अंदर सीताराम येचुरी भी हैं, वृंदा करात भी हैं, उनके घर तो ईडी या सीबीआई नहीं गई। देश के अंदर एनडीए से अलग होकर के नीतीश कुमार जी करीब 11-12 महीने, 14 महीने आरजेडी के साथ सरकार में थे, तब तो कोई ईडी या सीबीआई ना नीतीश जी के गए न किसी के यहाँ गई। कुल मिलाकर के यह है कि जो देश के संसाधन पे, राज्य के संसाधन पे, नियम कानून से बाहर जा कर के संविधान का गलत इस्तेमाल, पद का दुरुपयोग करे तो उसके ऊपर कार्रवाइयाँ तो होगी ही, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं इसी लिहाज से बनाई गई है कि भाई संविधान के अंतर्गत, नियम कानून के अंतर्गत ही सभी चीज़ें चली। उसका जो भी अवहेलना करेगा किसी पद में हो उस पर कार्रवाई होगी। और भ्रष्टाचारियों के लिए तो यह पहले दिन से मोदी जी ने कहा है, न खाएंगे न खाने देंगे। तो आपको स्पष्ट समझना चाहिए था कि 0 टॉलरेंस अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी कहते हैं तो 100% उस पर कायम भी रहते हैं, क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो निश्चित रूप से करती है। लेकिन एक तरफ बोल रहे हैं ये जन भावना है पोस्टर में जो दिख रहा है कि आप कितना भी कुछ कर लें, हम झुकने वाले नहीं हैं। झारखंड नहीं झुकेगा, यहाँ के लोग नहीं झुकेंगे। मैं आज आ रहा था झारखंड, तो मैंने, माफ कीजिए, रांची आ रहा था, तो मैंने देखा कई पोस्टर लगे हुए, इसमें झुकेगा नहीं बड़ा लिखा हुआ है, हेमंत जी की एक तस्वीर है बड़ी सी, और ऊपर में छोटे से झारखंड लिखा हुआ है। झारखंड को छोटा रखा है, कॉन्ट्रास्ट में बहुत छोटा रखा है, झुकेगा नहीं बड़ा है। और गुरु जी की तस्वीर है और अभी वर्तमान में चंपई जी की तस्वीर है, जो ऊपर से हेमंत जी को देख रहे हैं चांद तारे जैसा। उसके ऊपर में कई एक तस्वीरें और लगी है जो दिखता नहीं है,
छोटे छोटे बिंदी के आकार के बहुत सारी तस्वीरें हैं। मुझे लगता है धरती आबा बिरसा मुंडा और चांद भैरव, तिलका माझी, यहाँ के जो सिद्धू कानू, यहाँ के जो माटियर हैं उनकी तस्वीरें होगी, और देश के भी कुछ माटियर का तस्वीर होगा। यह कहना है कि ये जो झुकेगा नहीं, एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग हुआ था। एक चोर की कहानी पर्दे पे फिल्मांकन हुई थी, पुष्पा करके कोई फिल्म थी। उसका जो मुख्य किरदार था वो चंदन का तस्कर था, जो वीरप्पन के बायोग्राफी पे बना हुआ फिल्म था। उसमें उसका एक बहुत प्रसिद्ध संवाद था, डायलॉग था कि झुकेगा नहीं साला। वहीं से इंस्पायर्ड होकर के ये भी लिखा। देखिए, समानता किससे एक साथ होती है कि भाई यहाँ पर भी जो निवर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, वो जेल गए हैं तो चोरी के आरोप में गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में गए हैं। इसलिए चोरी और भ्रष्टाचार के आरोपी का उसकी पार्टी ने चोरी से ही और चोरी करने वाले किरदार से ही, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी एक साथ मिलता है। चोर जब सोचेगा तो चोरी के बारे में सोचेगा, या कहीं से यदि प्रेरणा लगेगा तो चोर से ही लेगा। कोई अमर शहीद से लेना रहता है, धरती आबा बिरसा मुंडा, फूलो जानो, चांद भैरव, सिद्धू कानू से लेना रहता है, तो इतना बड़ा दुस्साहस करता ही नहीं। झारखंड की पहचान बलिदान से है, त्याग से है, तपस्या से है। जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने, तिलका माझी जी हो, सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, चाहे बाबा बिरसा मुंडा हो, या फिर वीर बुद्धू भगत हो, इन लोगों ने अपने जान को बलिदान कर दिया, लेकिन जल जंगल जमीन के साथ समझौता नहीं किया, उसकी रक्षा के लिए अपनी जमीन को दे दिया। आपको मिला था जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए, मुख्यमंत्री पद आपने धारण किया था, लेकिन आपने जल जंगल जमीन को बेच दिया। नींबू पहाड़ से लेकर के झारखंड और झारखंडियों के जमीनों को जिस तरह से आपने लूटने का काम किया, यहाँ रांची के अंदर कोई ऐसी जमीन नहीं है जिसमें लोगों ने अपना जो है लगा के नहीं रखा है कि भाई ये जमीन जो है दलालों से सावधान। सब लोग लूटने के लिए, आप पूरे जमीन को लूट करके, एक तरफ जो झारखंड की पहचान है अमर शहीदों के नाम पर, दूसरी तरफ आप लूट से झारखंड की पहचान बनाना चाह रहे हैं। एक झारखंड जिसका गौरव गाथा पूरा देश 15 नवंबर को गाता है, धरती आबा बिरसा मुंडा का जनजातीय दिवस के रूप में, और दूसरी तरफ उसी झारखंड से आप अपने को जोड़ करके कहना चाहते हैं कि भाई हमने जो कृत्य किया है उसमें झारखंड सम्मिलित है। झारखंड सम्मिलित नहीं है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड और झारखंडियों का बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया है। एक चोरी और भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति जो जेल के अंदर है, उसके साथ जोड़ करके झारखंड के लोगों की भावनाओं का जिस तरह से तिरस्कार किया है, झारखंड की अस्मिता पर जिस तरह से उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं हो रही है, और आम झारखंडी जो है इससे जो है अपने आप को असहमत महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री जो पूर्व थे हमारे हेमंत सोरेन, वो तो कह रहे हैं कि कोई तो एक डॉक्यूमेंट होगा ना, ईडी के पास नहीं है। चलिए भाजपा दिखा दे कि हेमंत सोरेन की अमुक जमीन थी, राजनीति छोड़िए, हम झारखंड छोड़ के कहीं और जाके बस जाएंगे। जो मेरे नाम पे नहीं है वो किसी और के नाम पे हो, उससे हमको एसोसिएट कर दिया जा रहा है कि ये जमीन आप ही की है, जबरदस्ती है। ना लीगली है मेरा, ना पोजिशनली है, ना फिजिकली है, तो किससे, सिर्फ मेंटली मेरा जमीन है क्या? ये सारे जो आर्गू आप दे रहे हैं, जो तहरीर दे रहे हैं, वो तहरीर कोर्ट को देना है। न्यायपालिका के शरण में है, आप न्यायिक हिरासत में है। आप अपने विद्वान वकीलों के माध्यम से ये सारी बातें जो आप पब्लिक के डोमेन में बता रहे हैं वो वहाँ बताइए ना। जो साक्ष्य या जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किया जा रहा है वो सारा जो कार्रवाई करने वाली एजेंसी है उन्होंने प्रोड्यूस किया है अपने न्यायालय में, आप उसकी काट खोज लिया। और जहाँ तक रह गया झारखंड की राजनीति को छोड़ने का और झारखंड से बाहर चले जाने का, तो ये तो इनका बराबर का इस तरह का बयान रहता है। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में इन्होंने खुलेआम घोषणा करी थी कि प्रति साल 5 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, अगर सरकारी रोजगार नहीं दे सके तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। राजनीति से संन्यास लिया गया। बाद में उन्होंने कहा है कि भाई रोजगार नहीं मिलेगा, गाय चराओ, बकरी चराओ, सुअर चराओ। अरे भैया, उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वो चाहते हैं कि भाई आज जिस भ्रष्टाचार के कारण उनको जेल की यात्रा करनी पड़ी है उसका हम पब्लिक में एक सेंटिमेंट जागृत करें, विक्टिम कार्ड खोले। तो मैंने कहा कि आप आदिवासी लीडर हो सकते हैं, आदिवासियों के लीडर नहीं हो सकते, उसी तरह आप एक झारखंड में रहने वाले नागरिक हो सकते हैं। समस्त झारखंड का रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे, और आपके जेल जाने से, जो आप चोरी और भ्रष्टाचार के जेल गए हैं, उससे झारखंड शर्मसार हुआ है। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद और इससे ज्यादा दुख वाली कोई स्थिति नहीं हो सकती है कि जिस झारखंड की पहचान
हमारे अमर शहीद जनजातीय नायकों के कारण है। उस झारखंड को आज एक चोर से सामना करके जोड़ करके उसका प्रचार किया जा रहा है। एक तरह से भ्रष्टाचार का महिमा मंडन किया जा रहा है। एक तरह से जो है उसका जो है जो जेएमएम वाले हैं उसका प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव में देखेंगे जनता का किस तरह से। आप लोग 14 का नारा दे रहे हैं। आज उपवास के साथ एक आंदोलन की शुरुआत विपक्ष ने कर दी है। करे जब तक जन जन तक ये आंदोलन नहीं पहुंचाएंगे कि किस तरीके से षड्यंत्र करके बीजेपी ने हवालात में हमारे नेता को भेजा है, ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा और 14 का सपना शून्य पर ला कर रखेंगे। ये उनका दिवा सपना है। दूसरा यह है कि उपवास कर रहे हैं, पता चला है एक दिन का उपवास कर रहे हैं। 4 साल में बहुत ज़्यादा खाया है इन लोगों ने, तो खाया है तो उसका तो उपवास करने से उसका सेहत तो ठीक हो गया ही। ज़्यादा दिन करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, अन्न का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा अगर लगता है तो। लेकिन कुल मिलाकर के आप जो सेंटिमेंट लेकर जाने वाले हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस सेंटिमेंट से झारखंड की जनता वास्ता रखती है? बोले कि अभी भी सर्वाधिक झारखंड की जनता हेमंत सोरेन को पसंद करती है, इसलिए वो राज्य के मुख्यमंत्री थे। बोले वे बीजेपी को तो पसंद नहीं करती यहाँ की जनता। मैंने कहा गठबंधन को 5 साल का जनादेश मिला था। गठबंधन जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी को मिला था, 4 साल में ही अपने जनादेश को गंवा दिया। चुनाव आएगा तो आपको पता चल जाएगा जो आपको कितने लोग पसंद करते हैं। जो लूट में आपके हिस्सेदार हैं, जिसने झारखंड के कोयला, बालू, गिट्टी, पत्थर बेचने में आपके साथ साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने का काम किया है, जिसको उसके लूट का हिस्सेदार मिला वही आपके साथ रह जाएगा। बाकी झारखंड की 3 करोड़ से ज़्यादा की जो आबादी है, 3.5 करोड़ जो झारखंड की जनता है, वो आपके इस कृत्य को कभी माफ नहीं करेगी। और झारखंड के माथे पे जो बदनामी आपने लगाया है, जो इनको कलंकित करने का काम किया है, उसका हिसाब लोकसभा में 14 की 14 सीट में जीत करके आपको दिखाएगी और विधानसभा में भी आपके गठबंधन को बाहर का रास्ता दिखा करके आपको यह बतलाने का काम करेगी कि आपको जनादेश जनता की सेवा करने के लिए मिला था, जनता की गाढ़ी कमाई को, खून पसीने की कमाई को लूटने के लिए नहीं मिला था। एक आखिरी सवाल है, जेएमएम जब ये बात कह रही है कि 4 सालों में जो भी उपचुनाव हुए हैं सर्वाधिक हमने जीता, एक को छोड़ दे तो बीजेपी को ये कौन सा और कब भ्रम हो गया कि जनता अब उनकी ओर जा रही है? जो सीटें उन्होंने जीती वो उनकी ही सीटें थी, ये बात उनको मालूम होना चाहिए। हम लोगों ने जो सीट जीती है उनके जीती हुई सीट को जीता है। जो हमारे उपचुनाव हुए वो सारे उपचुनाव में जो जिसका सीट खाली हुआ, चाहे मधुपुर से जो सीट खाली हुआ हाजी साहब का, उनकी पार्टी ने जीता मधुपुर में। बेरमो में भी चूंकि उन्हीं ने जीता था, फिर उन्होंने वापस लिया। मांडर में भी वही वापस लिया। रामगढ़ का चुनाव जो है, रामगढ़ के चुनाव में कांग्रेस जीती थी, जिसको हम लोगों ने छीन करके अपने पास लाए। बहुत बार क्या होता है, सेंटिमेंट के साथ जनता जाना चाहती है और जनता जानती है कि भाई हमको कुछ दिनों के लिए इनको देखना चाहिए। और सरकारी प्रशासनिक जो दुरुपयोग है, जिस तरह से सत्ता का उन्होंने दुरुपयोग किया था, वोट को जिस तरह से उन्होंने अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों के दबाव में और जिस तरह से उनको अपने पक्ष में करने का काम किया था, किसी से छिपा हुआ है क्या? आम चुनाव होने दीजिए ना, आम चुनाव में पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। क्यों उसके बाद विधानसभा में नहीं पता चला? 100% आम चुनाव की जब मैं बात कर रहा हूं तो लोकसभा भी बोल रहा हूं और विधानसभा भी बोल रहा हूं। शुक्रिया। सत्ता के अपने तर्क है, विपक्ष का अपना सवाल है। जनता की अदालत में ही अंतिम मोहर लगेगा, कहते हैं लोकतंत्र में। तो जब जनता का फैसला आ जाएगा, जो वोट के रूप में आएगा, तो वो पता चलेगा कि जनता ने इस प्यार को या अपने प्यार को सबसे ज़्यादा निछावर किसकी ओर किया है, सत्ता की ओर जो, या वर्तमान में जो विपक्ष है राज्य में उसकी ओर। शुक्रिया।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in